सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण से ही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण छिपा है, इसी में निहित है। इसी से हम आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन कर सकते हैं। अतः बिना प्रमाद किए, बिना आलस्य किए, कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश हमको उस परमात्मा के द्वारा मिला है उसको हम आत्मसात करें। यह विद्या बहुत ही महान विद्या है। इस विद्या के आधार पर जो जीवन जीता है, इसको आधार बना करके जो अपने समस्त कर्मों का व्यापार करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वह कभी भी विचलित नहीं होता है और उसका जीवन सदा स्वस्थ रहता है। तन से, मन से, विचार से वह स्वस्थ रहता है। सुख शांति युक्त जीवन जीता है, ज्ञान युक्त जीवन जीता है। यूं तो संसार में जीने के लिए पशु भी जीते हैं, परंतु मनुष्यता यही है कि ज्ञान की प्रधानता के साथ तत्व ज्ञान से युक्त होकर के अपने समस्त कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ, उत्तमोत्तम कर्मों को करता हुआ उत्तरोत्तर इस दिव्य पथ पर, इस सुपथ पर सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और 51वें सूक्त में हम कई मंत्रों का स्वाध्याय कर चुके थे। आज हम 51वें सूक्त के 11वें मंत्र का, बहुत सुंदर वेद मंत्र है यह, स्वस्ति वाचन में इस मंत्र का नियोग किया गया है, तो इसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहले लिखते हैं इसको, फिर चर्चा करेंगे। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति
देव्यदितिर्नर्मणः। स्वस्ति पूषा। असुरो दधातु। अश्रु दधातु नः। स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का 11वां मंत्र है। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगा स्वस्ति देव्यदितिर्नर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगा स्वस्ति देव्यदितिर्नर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है नह हमारे लिए अश्विना, जो प्राण अपान
स्वस्ति अर्थात कल्याण व क्षेम को मिमिता निर्मित करें। प्राण विद्या अत्यंत वैज्ञानिक है, अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है। प्राणों का ही यह सारा संसार सेवन कर रहा है। प्राण ना हो तो संसार निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की है कि प्राणायाम द्वारा प्राण साधना करते हुए हम दोषों को दग्ध करके जीवन को कल्याणमय बनाएं। प्राणायाम की विद्या अत्यंत लाभकारी है रोगियों के लिए। प्राणायाम की विद्या पूरे संसार ने जानी समझी है, उसको आत्मसात किया है और उससे तन मन के रोगों को दूर किया है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपने त्याग से, अपने तप से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से इस प्राण विद्या को, जो वेदों में कही गई है, शास्त्रों में कही गई है, ऋषियों ने जिसको आत्मसात किया था, उस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। प्राण विद्या को जिसने जान लिया, समझ लिया, जिसने अपने जीवन में उतार लिया, उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। उपनिषदों में भी प्राण की बहुत महिमा गाई गई है। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहि नैति। वेदों में भी बहुत इसका गुणगान किया गया है। अवात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपा त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। तो यह अत्यंत कल्याणकारी है। जब प्राणायाम हम करते हैं तो उससे रोगियों के लिए तो रोगों का निवारण करती है यह प्राण विद्या, रोगियों के लिए महाऔषधि का काम करती है, योगियों के लिए समाधि का साधन बनती है, और जो भोगी हैं उनको ये कह लें कि भोग भोगने का सामर्थ्य प्रदान करती है। अर्थात ये सारा संसार भोग अपवर्ग के लिए है और योग साधना करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही भोग करेगा। इस प्रकार से प्राण साधना मिमिता अश्विना जो निर्मित करे स्वस्ति कल्याण के लिए, प्राणायाम प्राण साधना हम करें जिससे हमारे सब दोष दग्ध हो जाएं, हम जीवन को कल्याणमय बनाएं, जीवन की गति प्रगति के लिए सदा उद्यत रहें। भगः ऐश्वर्य, स्वस्ति हमारा कल्याण करे। जीवन यात्रा की आवश्यक सामग्री को जुटाने में सहायक होता हुआ यह ऐश्वर्य हमारा क्षेम कारक हो। ऐश्वर्य जो हमको सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त करता है, बल, बुद्धि, विद्या, शरीर का ऐश्वर्य, बुद्धि का ऐश्वर्य, वाणी का ऐश्वर्य, हमारे सहनशीलता का ऐश्वर्य, क्षमा का ऐश्वर्य, धन धान्य का ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र के सुख का ऐश्वर्य, बंधु बांधव के सुख, उनके संबंधों की पवित्रता का ऐश्वर्य, इस संसार में यश कीर्ति का, धन संपत्ति का ऐश्वर्य, यह सारा ऐश्वर्य हमारे कल्याण के लिए हो, अकल्याण के लिए ना हो। हम कल्याण से युक्त जीवन जिए, अकल्याण से युक्त कभी ना हो। तो इस प्रकार से यह बहुत सुंदरता से प्रार्थना की गई है। और जो व्यक्ति वास्तव में
इस प्रकार से जीवन जिएगा उसका तो कल्याण होगा। कुछ लोग धन संपत्ति यश कीर्ति पाकर के गलत रास्ते को चुन लेते हैं, अहंकार से युक्त हो जाते हैं। तो जो धन संपत्ति है या शरीर का बल है या बुद्धि का बल है, उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगते हैं। और जो इसका दुरुपयोग करेगा वह कभी भी ऐश्वर्य से युक्त नहीं होगा, उसका ऐश्वर्य धीरे धीरे अनैश्वर्य में बदल जाएगा। तो यहाँ प्रार्थना की है कि भगः स्वस्ति, हमारा जो ऐश्वर्य हो वह कल्याणकारी हो, अकल्याणकारी ना हो। हमारे मन, बुद्धि, शरीर, धन संपत्ति या जिसका भी बल है, जिसका भी ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य हमको कुपथगामी ना बना दे, हमको पथ भ्रष्ट ना कर दे, हमारे अंदर अहंकार के बीज ना बो दे। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार अकल्याण की ओर ले जाने वाले हैं। और मैं कल्याण मार्ग का पथिक हूं, मुझको कल्याण ही कल्याण चाहिए, अकल्याण नहीं। स्वयं का भी कल्याण हो और इस जगत का भी कल्याण हो। इस प्रकार से, ऐसे ऐश्वर्य से आप युक्त करें प्रभु। और आगे कहा देवी अदिति ही, यह प्रकाशमयी स्वास्थ्य सहायक, जो स्वास्थ्य की देवता अदिति, देवों की मां है, जो अदिति है, तो वह अदिति स्वास्थ्य, प्रकाशमयी स्वास्थ्य की देवता, स्वस्ति क्षेम करने वाली हो, अर्थात स्वास्थ्य व प्रकाश से हमको युक्त करने वाली हो, आनंद की प्राप्ति कराने वाली हो, हमको आनंद से युक्त करे। अनर्वणः, तो कहा कि अप्रतिरितः, शत्रुओं से आक्रांत न होने वाला, वासना रूप शत्रुओं से पराजित न होने वाला। असुरः, शत्रुओं का निरसिता, अर्थात शत्रुओं को दूर फेंकने वाला, शत्रुओं का धर्षण करने वाला, अर्थात प्राण शक्ति का संचार करने वाला, ऊर्जा का संचार करने वाला, शक्ति का संचार करने वाला। पूषा, पोषण का देव नः हमारे लिए, स्वस्ति दधातु, हमारे लिए कल्याणकारी बने, हमारे लिए कल्याण को धारण करे, हम सुख शांति आनंद से युक्त होकर के जीवन को जीने वाले बने। पूषा, पोषण का जो देवता है वही हमारा पुष्टि करने वाला है, हमको संतुष्टि से युक्त करने वाला है। क्योंकि संसार में कितना भी व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, जब तक वह संतुष्ट नहीं है, जब तक वह तुष्ट नहीं है, तब तक उसके दुष्ट भाव उसको दुखी करते रहते हैं, उसको कभी तृप्ति नहीं होती है। परंतु जिसको संतुष्टि है, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जितना भी धन पाया, जितना भी उसके पास संपत्ति आई, जितना भी उसका सुखमय जीवन है, उसमें वो संतुष्ट नहीं। तो अधिकांश लोग सुखी नहीं है। व्यापारी से पूछो, आपका व्यापार तो बहुत अच्छा है, व्यापार आपका अच्छा चलता है, तो वह दुखी है। क्या व्यापार चलता है, कभी ये घाटा कभी वो घाटा हो गया, कभी लाभ तो बहुत कम होता है, हानि हो जाती है, वो ऐसा बोलता है, दुखी है अपने व्यापार से। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी नौकरी में लगे हैं, सरकारी नौकरी है या बड़े बड़े जिनके पैकेज हैं करोड़ों के लाखों के, उनसे पूछो, वाह आपका तो जीवन बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही आप सुखमय जीवन जीते हैं, कोई लाभ
हानि की कोई बात ही नहीं है, लाभ ही लाभ है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके तो वेतन सुनिश्चित है, मिलने ही मिलने हैं। वो भी दुखी है, वो संतुष्ट नहीं है। क्या बताएं, ये तो बड़ा जो है बिल्कुल सरकारी नौकरी बिल्कुल नौकर ही बना करके रखती है, बिल्कुल बंधे रहते हैं, स्वतंत्र कुछ काम नहीं कर पाते, वो दुखी हैं। दुकानदार दुखी है, व्यापारी दुखी है, सरकारी नौकरी वाला दुखी है, किसी घर वाले से पूछो वो दुखी है, जिसकी संपत्ति अकूत संपत्ति है वो भी दुखी है, जिसका विवाह हो गया वो भी दुखी, जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी दुखी। तो कहने का आशय ये है कि तत्कारी तद्वेष्टि व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को हम करें उस कार्य से कभी द्वेष ना करें, कभी उसमें दोष ना निकालें। यदि वह कार्य ठीक नहीं हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। संतोष से युक्त होकर के व्यक्ति का कार्य सफलता की ओर ले जाता है, और जो असंतोष से युक्त होकर के कार्य करता है वह कभी भी सुख शांति आनंद को नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि हे पूषा, हे पोषण करने वाले प्रभु, आप हमारे लिए कल्याण को धारण करें, हमारा कल्याण हो। और कहा द्यावा पृथ्वीम, द्युलोक से पृथ्वी लोक तक सब पदार्थ सुचेतुना, उत्तम ज्ञान के द्वारा स्वस्ति हमारा कल्याण करने वाले हों। जो कुछ भी हमको इस पृथ्वी से देवलोक से जो कुछ भी हमारा संबंध है, जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, ये जितना भी जो कुछ है यह सब हमको कल्याणकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, कभी भी अकल्याणकारी न हो। उत्तम ज्ञान के द्वारा सदा सर्वदा कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने वाले हों। प्रभु ने वस्तुतः सब पदार्थ हमारे हित के लिए दिए हैं। इन पदार्थों का हम सदुपयोग करेंगे तो कभी हमारा अहित नहीं हो सकता है। उनका हमें जब ठीक ज्ञान होगा तभी कार्य संपन्न ठीक से होगा। जब ठीक ज्ञान नहीं होता तभी उनके अयोग तथा अतियोग से हम अकल्याण के भागी होते हैं। अति प्रयोग किया या प्रयोग नहीं किया, जब उन सब पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होगा, जब ठीक ठीक यथा योग्य हम उनका प्रयोग करेंगे तो कल्याण अवश्य प्राप्त होगा, कल्याण की प्राप्ति हमको होगी। कोई व्यक्ति जब मोबाइल लेता है तो मोबाइल कैसे चलाना है उसको आना चाहिए। कितना भी महंगा मोबाइल ले लिया और उसको चलाना नहीं आता तो किसी काम का नहीं है वह। और यदि उसको चलाना आता है तो उससे देश विदेश बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है, अलग अलग प्रकार के जो है उसमें सुविधाएं उनका सदुपयोग ले सकता है। तो इस प्रकार से इस संसार के जो कुछ भी चीजें हमको प्राप्त हैं इनका सदुपयोग हम कब कर सकते हैं, जब इनका प्रयोग हमको आता हो, इनके विषय में हमको ज्ञान हो। तो बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर की है कि हमारे लिए प्राण अपान ऐश्वर्य स्वास्थ्य व पोषण सुख को देने वाले हों, सब पदार्थ ज्ञान पूर्वक यथोपयुक्त हुए हुए कल्याण को करने वाले हों। तो ऐसा हम जीवन में उतारें। आगे फिर और चर्चा करेंगे, यहीं पर विराम देते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति।